मन यूं लगे कि सरकार के चिमक बैठे ट्रैक्टर की पक्की जागेगी। 90 करोड़ के टेंडर में से बचेगो 27 करोड़ रुपया पुरानी पुल में ठीक करने का वह रुपया में बचेगा और फिर सरकार कुछ रुपया देगी तो अपनो 70-80 करोड़ रुपया में नयो एलिवेटेड रोड बन जागो। वो में हमारे 27,000 टोकन कटना, टोकन कटे 18 जारी। तो ये नीतिगत कलम मार रहे हैं किसान ने और उनके लिए मानव जगाना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टर को जनता का नहीं देखो, यो शहर या तहसील और जिलो हमेशा भुगतेगो और ये रुपयो खराब ना हो दो। नीट और जेईई की तैयारी के लिए अब सीकर या कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तारानगर में है टैगोर करियर इंस्टीट्यूट। इस साल टीसीआई ला रहा है 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, तो मौका पाएं। 16 और 23 नवंबर को टीसीआई, अब सपने यहीं से पूरे होंगे। हमारा अपने सागे मौजूद है सांसद राहुल जी कसवा, जिका काल 17 तारीख ने बड़ो प्रदर्शन करने जा रहा है, जिका में ट्रैक्टर लेके और जयपुर जाएगा। चूरू से बड़ी संख्या के महीने ट्रैक्टर रैली होने की संभावना है। आप चर्चा करांगा आज से ही सांसद साहब से। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या कहूँगा, क्या रणनीति है कार्यक्रम ने लेकर? देखो जी, पिछले 2 साल हो जाएंगे सरकार ने बने ने और सरकार का जो कार्यशैली है उन कार्यशैलियों किसान बड़ो प्रताड़ित हो रहे हैं, किसान बड़ो दुखी हो रहे हैं और किसान ने यह सरकार लाइन में खड़ो कर दियो, हालत यह हो गई है। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे विपक्ष में सांसद हाँ, तो सरकार के प्रशासन ने जिला लेवल के ऊपर भी, स्टेट लेवल पे भी, स्टेट के मुख्यमंत्री ने भी, भारत सरकार के अधिकारियों ने भी बोल बोल के थक लिया, कोई सुनने तैयार को नहीं हो रहे हो। और सरकार के जो सुनने तैयार को नहीं होगा, मारो किसान खड़े हो गए लाइन में, मारो सरकार हो रही, किसान हो रहे दुखी है सरकार के कारण। इसीलिए एक सांसद के रूप में मैं हूँ, हमारा सारा विधायकगण है, हमारा जनप्रतिनिधि सारा है, मैं यह सोचिए कि मैं अब किसान की सवारी में चलांगा सरकार के ने और एने एक बार आखिर में तरीकों समझावा कि भाई यह परिस्थितियां से किसान रोजमर्रा ये पुलिस की लाठियां खानी शुरू होगी, मरण पड़ने लगी। ये भादरा में डीएपी की डिमांड पे पुलिस लाठी मारे तो उन प्रदेश में किसान को क्यों हो रहे थे समझ कर आगे लोग को। यही सरकार 2024 फरवरी के अंदर फैसलो ले है कि चूरू जिले के किसानों ने क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम दियो जागो, और यही सरकार एक दिन 1 साल बाद में वो फैसले ने बदल दे है और कह दे नहीं कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो सरकार जस्टिफाई तो कर सके, बता तो सके, माने समझा सके कि थे एक बार तो दे हो और एक बार उल्टो ले ले हो। मारो हक है कि थारो एहसान थोड़ा है कोई, जो मारो हक है, मैं प्रीमियम भरे अभी भी मैं गो मारो हक है, तो मैं वो लड़ाई लड़ने के लिए किसान के मुख्यतः अगर इन महीने जो की बात निकल के आवे कि अपनो प्रदर्शन है जी मुख्य मांगा की है, खाली एक फसल बीमा ही है या और कोई मुद्दा भी? देखो फसल बीमा है, फसल बीमा के साथ साथ में 2 बातें हैं। एक तो आज या दो बातें में है, एक तो हमारे फिलहाल की परिस्थितियां में हमारी स्थिति की हो रही है, दूसरों मानने नीतिगत फैसलों भी बदलवाना पड़ेगा। आज के कि अगर हमारी बीमा लेकर कोई शिकायत हो जाए तो वो शिकायत ने मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सल्टास का, अगर डिस्ट्रिक्ट पर न सल्टा है तो न तो किसान न कोई जनप्रतिनिधि जयपुर जास के जो स्टेट लेवल SGRC की कमेटी हो है न निगोन जास का, फिर उन सरकार के अधिकारी बैठे हैं वे के फैसलों करे हैं, उनको रोज मानव भुगतना पड़े। तो मुद्दों मारो मुख्य मांग हमारे बीमा ने लेकर है, मुख्य मांग हमारी पानी में लेकर है। आज 5-5 साल हो गया जल जीवन मिशन का काम चालू हुए ने, गांवों में पीने को पानी को नहीं जा रहे और सरकार का अधिकारियां पोर्टल पे एंट्री कर दी कि 86% पानी पहुंच गया, जबकि चूरू और राजगढ़ के अंदर, राजगढ़ में और सुजानगढ़ में, रतनगढ़ के अंदर 1920 39 टंकियां बननी थी, वो टंकियां से जुड़ी नहीं है, टंकियां जुड़ी को नहीं, पीसा का भाव में वो पीसो राजस्थान सरकार मांगा वो दे को नहीं, और वह आज थे कागजात दिखा दी कि 80% काम पूरा हो गया। तो मारो मतलब ये है कि पानी हो, किसान को बीमो हो, DAP हो, MSP की खरीद थी, किसान दिवाली के दिन भी पोर्टल पर लाइन में खड़े रहे, पोर्टल की लाइन के अंदर दिवाली ढंगू मना कौन पाए आपकी ई वो खरीद होगी जब फिर लाइन में खड़े हो जाओ। तो बीमो, MSP, DAP और हमारा पीने का पानी, ढानियों में बिजली का कनेक्शन, उसकी हमारे स्वीकृति दिलाई में लोग दिलाई फरवरी 2025 में, आज महीना 7-8 तो हो गया, ये भी कोई गारंटी को नहीं काम चालू होगा। फिर नई लिस्ट बन के आ गई, उन लोगों को क्यों होगा थे, कहीं भी जनप्रतिनिधि पूछ लो कि पहले फोन क्या को आवे है, पहले फोन पानी बिजली बीमा की बात चल है। हमारे मूंग और मूंगफली है, बंग खरीद का महीने जिसका टोकन वितरित कराया गया, बंग महीने भी खामियां
आई बताओ 10-1 हजार फार्म निरस्त करे बताओ। देखो क्या है कि पहले तो हमारे कल के पूरे क्षेत्र में मूंग की बम्पर पैदावार रही। एक तो सरकार और सरकार का अधिकारियां वो क्रॉप ने वो फसल ने कमी दिखा दी, लोग बो रखे मूंग दिखा दियो गुआर। तो एक तो उड़ी सरकार पहले मार दियो, फिर 3.65 लाख टन की करीब करीब पैदावार हुई है मूंग की। थानों उदाहरण दूं, उन 3,65,000 में से 25% खरीदने की बात करी तो 66,000 टन खरीदनो। वो में हमारे 27,000 टोकन कटना को टोकन कटे 18,000 ही फिर बंद कर दियो। थन कठन कटे लगे है कि बीज माफिया है जगह पनप रहे है। देखो मान तो करे यूं लगा, मान लगा पूरे सिस्टम के अंदर ही माफिया माफिया हो गया है। अब खरीद होगी न तो मूंगफली की एक पिकअप थाना क्वेश्चन बता दी 25,000 रुपये तो नहीं देखो न, उनकी तुलाई को नहीं होने देगा। ये मूंग के अंदर किसान 5,000 रुपया 4800-4500 में आपको माल बेचे चले गए और MSP 8,000 ऊपर जारी है। कुल कुल थे बताओ कितनों किसान होल्ड कर सका है। आज मूंग की फसल काटे 2 महीना हो गया, 1.5-2 महीना पाना कोई घर रख सकेगा आपके? कब चालू करेगा ये कि जब किसान थक के बेच लेगो न, जब चालू करेगा। तो ये नीतिगत कलम मार रहे हैं किसान ने और उनके लिए मानो जगाना बहुत जरूरी है। ट्रैक्टर पे जाके किसान ट्रैक्टर का के प्लान है जिको कितना ट्रैक्टर आवेगा कितना किसान आने की संभावना है के थारो रूट साइड रहोगो और अगर थाने रोक्यो जाओगो तो थारा के रहोगो थारो एक्शन। देखो वो सरकार ने अगर माने रोकने की सरकार कोशिश करे है तो सरकार बात कर ले पाया। मेकद कहा मैं तो गाड़िया में घनी बार आ लिया, गाड़िया में चला गया, ट्रेन में जाते सुनो बात क्यों नहीं, ये मैं ट्रैक्टर पे चल जावा। एक बार तो मैं तो को भीड़ इकट्ठी कौन कर रहा, किसान अपने हिसाब आ रहे है तहसीलवार कितना आओ क्या नहीं तो मानतो, पर मैं हमारा जन में सारा हमारा विधायक है फिर भी एक फोरी फोरी आप देखो मैं किमें भी कौन कह सकूं और उसका ट्रैक्टर घना ही आ जा हो जा मतलब मुद्दो ट्रैक्टर को कौन नहीं, मुद्दो ये है कि ए वाहन पे जाके थाने जगावा, थाने चेतावा, थाने समझावा और मारो हक दो, न दोगा तो फिर मैं हमारी प्लानिंग उचालूंगा और फिर आगामी प्रभावी कदम क्या कला रहेगा अगर प्रदर्शन से भी सरकार नहीं जागी तो? मन यूं लगे कि सरकार के चिमक बैठे दी ट्रैक्टर की पक्की जागेगी। क्या चमक क्या बैठे दी है, पूछ लीजिए सरकार के ट्रैक्टर की चिमक पक्की है और यह चिमक मैंने समझ में आवा कि टाइम थे भाजपा में मैं कई पार्टी में भी हूँ, किसान के तो मैं लड़ते रहे हूँ, आगे भी लड़ते रहूंगा क्योंकि क्षेत्र किसानी को रहेगा कौशल करा के 80-85 और मैं तो इंडस्ट्री की भी बात करा हाँ, मैं तो व्यापार ने भी आगे बढ़ाने की बात करा। ए कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर लगायो। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग चूरू जिले में है, 703 किलोमीटर को ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड है, 63 से ऊपर ट्रेन चला चूरू के अंदर, 32 नई पैसेंजर ट्रेन चलाई अपा। रिलेटेड रोड की बात चल रही, एलिवेटेड रोड के बारे में देखो ये सरकार को समझ में कोई, मुख्यमंत्री आपको भाषण दे के जा चूरू के अंदर और मुख्यमंत्री की बात ने को सुना को नहीं, तो मैं तो मुख्यमंत्री को बच के गए फिर भी थे, खुद आया थे चूरू बोल के गया कि एलिवेटेड रोड हम पास करते हैं और थारे कई बाद में भी सरकार आज दोबारा काम चालू कर रही। मैंने कल रात में पता लग गया है कि दोबारा से पुल को काम विरोध करूंगा और मैं चूरू शहर के जनता ने, चूरू तहसील की जनता ने और जिले जनता ने निवेदन करना चाहूं ए पुल में अगर आप बना दियो तो बाद में एलिवेटेड रोड जल्दी से बने कोने की। ये रुपयो 90 करोड़ के टेंडर में से बचेगो, 27 करोड़ रुपया पुरानी पुल में ठीक करने का वह रुपया में बचेगा और फिर सरकार कुछ रुपया देगी तो अपनो 70-80 करोड़ रुपया में नयो एलिवेटेड रोड बन जागो। मैं थारा सारों अपील करूं, ये कोई राजनीतिक मुद्दों को नहीं, ये थारे और मारे रोजमर्रा की जीवन को बहुत बड़ा मुद्दों है। आने वाली पीढ़ियां दुख पाओगी, परेशान होंगी। 4 लेन को पुल चालते हो तो बन जाएगा 2 लेन और फिर 2 लेन नीचे उतरेगो तो 50 मीटर बाद फिर पानी पुल चालू हो जाएगो और उन्हें भी 27 करोड़ की लागत तो ठीक कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट को बजट है 27 करोड़ में 35-40 करोड़ तो नया पुल ही बन जाए। आभार जतायो भी टाइम जब मुख्यमंत्री ने घोषणा करके मैं क्वेश्चन मेरी डे 1 से यह बात थी कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पे कोई राजनीति करना कौन सा, कोई भी लावा बड़ी है ले आओ भाई, जिले को विकास होगा, जिले आगे बढ़ेगा और ऐ मकसद के लिए मैं उस दिन में जगाने को काम मैं तो 5 महीने हो गए कि बोलूं भी को नहीं। मैं ये सरकार है अपना आप तो DPR बन जानी चाहिए ये नहीं, DPR बने हमें उसकी भी कुछ चिंता, DPR एक बाद बना लेना चाहिए पर आप काम रुकाइए। ये यहाँ पे बैठे हुए पे यहाँ पे इस पैसे को आप वेस्ट करना चाहते हो, ये पैसा वेस्ट हो गया ठेकेदार का वैसा नहीं वेस्ट हो रहा, ठेकेदार काम करके भाग जागो, पीस और लग गयो सरकार को। यहाँ के जनप्रतिनिधि से मैं कहना चाहूंगा हमारे कान ना देखो,
चूरू की जनता का नहीं कौन सा जन जो भी है अरे का जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो सो कॉल्ड जनप्रतिनिधि हैं अरे का, जो समझदार हैं और मैं बहुत दूर दराज भी घूमे हैं, उनसे मैं तुम्हें कहना चाहूँ कि मार्केट ना देखो एंड जनता का नहीं देखो। यो शहर या तहसील और ये जिलो हमेशा भुगतेगो और ये रुपयो खराब ना हो दो। थारो ही मुख्यमंत्री घोषणा करके गए है कि एलिवेटेड रोड बनाऊंगा। अब एलिवेटेड रोड बनाओगा तो रैंप क्यों बना रहा हो एंड डाटो और एलिवेटेड रोड का रुपये ले हमारे सब रहते 2 महीने बाद ले आइए भाई जी, मार्केट जल्दी है 2 महीने बाद ले आइयो। वो जो लास्ट मूवमेंट पर जड़ा खड़ी हुए बैठे खड़े रहे सी के हाँ कैसे पड़ जाओगे मारे मारे 1 महीने बाद चल जाओ भाई। ऊपर चढ़े कौन जाओ खाली इस पे देख लेगा मैं तो बाद में चढ़ लेगा कि ढंगी चीज चढ़ने चीज बनाओ तो सही चढ़ने लायक चीज तो बनाओ। या ऊपर नीचे जो क्यों बना रहे मैंने कोई चढ़ने लायक चीज तो बनाओ। तो मारो इतना कहना है कि एने मैं राजनीति कौन कर लग रहा और मैं राइट चीज के लिए पहले मैं आवाज उठाई है और थे गलत करोगा तो मैं हमारी आवाज ने मजबूती से उठाऊंगा। बहुत बहुत आभार दिल को बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो है हाँ अपने सागे सांसद राहुल कसवा जी का कहो कि सरकार की जी नीतियां हैं बांगे खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। कहे है कि मैं कोई आह्वान कौन करियो कोई से भी, लेकिन जनता है और भीड़ है ट्रैक्टर की बड़ी संख्या में आने की संभावना है लाग रही है। मैं कौशल शर्मा, कैमरा पर्सन प्रियांक शर्मा के सागे चूरू से। झलको